बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसराइल की जानिब से ये मनाजिर जारी किए गए हैं और ये बड़े अजीबोगरीब मनाजिर हैं जिसमें इसराइल पकड़ा गया है और ये सारे का सारा भांडा फूट गया और इनकी गलती से मनाजिर जारी हुए या इनकी मर्जी से। असल में ये उनकी फोर्सेस ने जारी किए ड्रोन फुटेज जिसमें वो दिखाते हैं कि 7 अक्टूबर को क्या हुआ था। एक म्यूजिक फेस्टिवल था और उसमें ये गाड़ियां आप देखिए जिस तरह जली हुई हैं, ये साफ नजर आ रहा है कि इन पर केमिकल का कोई हमला हुआ है। यानी एक खास तर्ज पर आप बताइए कि जब कोई रॉकेट या कोई चीज़ आकर गिरेगी या कोई और टेक्नोलॉजी से गिरेगी तो वो तो और तरह की तबाही होगी। जिस तरह ये कर रहे हैं तबाही गजा के अंदर, यहाँ पर आप देखें कि बिल्कुल अजीबो गरीब तर्ज की एक तबाही आपको नजर आती है और ख़ास तादाद के अंदर गाड़ियाँ जो हैं वो तबाह हुई हैं और बाकी गाड़ियाँ ठीक हैं। ये असल में साफ क्लियरली बता रहा है कि इजराइल ने इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, यानी ये असल में गजा के बिल्कुल साथ है, यहाँ पर म्यूजिक फेस्टिवल किया। सिक्योरिटी इन्होंने अपनी यहाँ पर कम की, मिस्र ने इनको दी मालूमात कि यहाँ पर होने वाला हमला। इन्होंने खुद अपने हमले के तहत ये तमाम चीज़ें, अब सवालात उठ गए हैं कि भाई अगर ये तो हमास ने किया है तो हमास अब ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज़ कर रही? अगर उसके पास टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी वो अब इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इस लेवल का जो आगे वो हमला कर सकते हैं तो फिर वो अब टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज़ करे? और आपने ये मनाजिर 1 महीने के बाद जाकर जारी किए हैं, इसका मतलब है कि मामला तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाला है। यानी आपने पहले अभी तक ये मनाजिर जारी नहीं किए जिसमें आपने बताया है कि सारा कुछ हुआ। ये तो कारनेज साफ नज़र आ रहा है कि हमास की वजह से नहीं हुआ। यानी ये इजराइल के फौजों की जानिब से कारनामा सर अंजाम दिया गया है। हमास के पास तो ऐसे हथियार ही नहीं है जो इस तरह की वो तबाही कर सके। अगर होती तो अब तक क्या ये बचकर जाता है? आप देखें तो इसमें धमाके का कोई मार्क ही नहीं है। ये तो साफ नजर आ रहा है इन पर केमिकल छिड़का गया है या इनको आग लगाई गई है। देखिए, सबसे पहले एक ये वीडियो के बाद असल कहानी है कि इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की और वो इनिशियल रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक जो हमास के लोग थे वो एरिया के अंदर आए तो उनके पास क्लशनकोव्स थी और छोटे उनके पास जो बारूद थे और उसके अलावा वो मोटरसाइकिलों पर आए। और उसके बाद इजराइल की जो फौजें हैं वो इन एरिया के अंदर जब घुसी तो उनके पास गन्स थी, ब्लेजिंग थे, टैंक्स थे, उनके पास और सारी टेक्नोलॉजी थी। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा ये काम है कि किस तरह ये काम हो सकता है जब उनके पास चीज़ें नहीं थी, आपके बकौल उनके पास ही, और आपको पूरा 1 महीना लगा ये मनाजिर जारी करने के लिए। यानी साफ नज़र आ रहा है कि इसराइल की फौज, इंटेलिजेंस इदारे ना कोई सवाल का जवाब दे रहे कि सिक्योरिटी कहाँ पर चली गई थी और उसके बाद आप ये मनाजिर जारी कर देते हैं। साफ नजर आ रहा है कि या तो ऊपर से इसको कोई आग छेड़ी गई है या कोई कैनन फायर है या हेल फायर जो मिसाइल होते हैं वो तो हमास के पास मौजूद ही नहीं है, वो इन पर मारे गए हैं। और जिस तरह की यानी अपाचे जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके थ्रू आग लगाना, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि इस वीडियो के बाद इजराइल के खिलाफ इतने बड़े लेवल पर रूस से लेकर अरब ममालिक से लेकर मुस्लिम कंट्रीज, यूरोप, यूएस, सब ने सवालात उठा दिए और वो डिमांड अब ये हो रही है कि इसकी प्रॉपर इंटरनेशनल सतह पर इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये हुआ क्या था। हमास के लोग हमला करने के लिए बिल्कुल आए हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर हमले के बाद की कहानी जो है वो तो वो बता ही नहीं रहे। देखिए, आप इस वक्त जानना चाह रहे हैं तो ज़रा आप इसको देखिए कि इस वक्त करंट सिनेरियो क्या है और ये बड़ी एक तबाहकुन लड़ाई का मामला है। आप अगर देखेंगे तो इस वक्त गजा के अंदर ये जो रेड पट्टी आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ पर इस वक्त इसराइल की फौजें मौजूद है और यहाँ पर लड़ाई जारी है और बाकी एरियाज़ के अंदर अभी वो मौजूद नहीं है, वहाँ पर वो स्ट्राइक करें। लेकिन ये जो रेड पट्टी है इसमें इसराइल की फौजें मौजूद हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट करते जा रहे हैं। देखिए, हमास जितनी लड़ाई है वो तो लड़ रही है जो इस सारी सूरत हाल के अंदर, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या ये मामला इतना सादा है, क्या वो जीत पाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ा इशू ये है कि बहुत सारे ममालिक ने उनको बैक करने से इनकार कर दिया, उनको डोनेशन नहीं भेज रहे। बहुत सारे ममालिक कह रहे हैं जी हम इनको इमदाद नहीं भेजेंगे, थोड़ी बहुत जो इमदाद जारी है वो बिल्कुल ना काफ़ी है। ये एक जो सिनेरियो बना हुआ है उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते।
इस वक्त करंट सिनेरियो के मुताबिक जो इंटरनेशनल मीडिया पर जो खबरें ब्रेक की हैं, खासतौर पर अरब मीडिया ने, उसके मुताबिक 700 मीटर दूर है सिर्फ इसराइल की फौजें शिफा हॉस्पिटल से, और वहां पर एक शदीद लड़ाई का मामला चल रहा है। यानी इसराइल की फौजों के साथ हमास के लोग डायरेक्टली हैं। देखिए, आज से पहले लड़ाई नहीं हुई। अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर हम ये कह रहे हैं कि जो लड़ाई करें, उनकी जितनी कैपेसिटी है वो तो कह रहे हैं हम लड़े हैं, लेकिन अगर इसराइल ये समझता है कि इनकी मदद बाहर से नहीं होती तो फिर हम इजीली गजा को फतह कर लेंगे, चाहे उसमें हमें अपने को 50,000 लाख के करीब अपने बंदे भी मरवाने पड़े, यानी फौजी मारे जाते हैं, तो कोई परवाह नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई सिनेरियो, कोई इशू नहीं है। इस सारी सूरत हाल में एक दफा हम इलाके पर कब्जा कर लेंगे, इसको फतह कर लेंगे, तो बाकी बातें बाद में। देखिए, इस वक्त हालत ये है कि इसराइल के अंदर जो उनके लोग हैं वो बदतरीन ट्रॉमा का शिकार है। एक तो वो अपनी जिंदगियां बचा रहे हैं, दूसरा 3 लाख के करीब लोग वैसे ही इसराइल छोड़ चुके हैं, 10 से 12 लाख के करीब लोग तैयारी कर रहे हैं, और अमेरिका इस्लामिक कंट्रीज को धमकियां दे रहा है कि तुमने इसराइल की हिमायत नहीं करनी तो तुम फिर मुखालफत भी नहीं करोगे। यानी बहुत सारे ममालिक जो उनको कहा अगर ओपनली हिमायत नहीं तुम कर सकते तो तुम मुखालफत भी नहीं करोगे, और किसी सूरत तुम फलस्तीन के हक में बात नहीं करोगे, फौज भेजने की बात नहीं होगी, इमदाद की बात नहीं होगी, डिप्लोमेटिक सतह पर यह काम नहीं होगा, कुछ भी काम नहीं करोगे तुम। और अगर तुमने काम करने की कोशिश की तो तुम्हें सफाई से मिटा दिया जाएगा। जिस तरह लिबनान ने, हसन नसरुल्लाह ने आकर तो ये बात बता दी है कि भाई उन्होंने हमें ये कह दिया कि सफाई से मिटा देंगे। अब इस वक्त करंट सिनेरियो के अंदर वहां पर शदीद लड़ाई जारी है और ये आमने सामने हो चुके हैं। उनमें हमास के लोगों को भी इन्होंने मारा है और वो कह रहे हैं कि हमने इनके टैंक्स भी तबाह कर दिए, हमने बहुत सारा इनका नुकसान किया है, लेकिन साथ साथ एडवांसमेंट भी हो रही है। आगे भी इसराइल की फोर्सेस बढ़ रही हैं, वो अगले लेवल पर गई हैं। यहां पर ये देखने वाला मामला होगा। असल में वो काम ये कर रहे हैं कि भरपूर ताकत के साथ हम इनको यहां से निकाले। देखिए, एक और भी ऑप्शन इनको पेश की गई है कि तुम फलस्तीनियों को किसी तरह अपना गुलाम बना लो, इनको मुसलमानों के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर इसराइल इस्तेमाल करे। कैसे? देखिए, ये किसी ना किसी तरह इन्होंने गजा पर प्लान किया है कि हमने इसको फतह कर लेना है, चाहे अब करें, कल करें, जितना भी करें, लेकिन इसको फतह करने के बाद वो कह रहे हैं कि जी हमारा प्लान है कि फिर हम जो मुसलमान फ़लस्तीनी ख़ास तौर पर चले जाएं, कोई बाहर हम इनको भेज दें, किसी मुल्क में भेज दें, उनको मुसलमानों के खिलाफ अपने एजेंटों के थ्रू इस्तेमाल करें। उनको कहें कि देखो, मुसलमान तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आए थे, तुम्हें बेघर कर दिया, अब तुमने इनसे बदला लेना है। जिस तरह इन्होंने दाइश क्रिएट की, टीटीपी और ये तमाम चीज़ें, इसी तरह अब उनका प्लान है कि हम इनके अंदर भी फोर्सेस को खड़ा करें। और सबसे बड़ा सिनेरियो उन्होंने इस वक्त प्लान बनाया है कि जैसे हम गजा के अंदर एडवांसमेंट करें, वहां पर जो वेस्ट बैंक में महमूद अब्बास है उसके खिलाफ बगावत करवा दे, उसके खिलाफ खड़े करवा दे ग्रुप्स को, और वहां पर एक बहुत बड़ी बगावत हो जाए जिससे उसका तख्ता हमेशा हमेशा के लिए उलट जाए, फिर हमें वहां पर आसानी होगी। ईरान का असल में यहाँ पर जो केस है वो बड़ा देखने वाला होगा, सिनेरियो देखने वाला होगा कि किस लेवल पर वो जाकर यहाँ पर मदद करते हैं, क्योंकि अब तक की जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें एक चीज़ है कि अभी तक ये सारा गेम प्लान बड़ा आहिस्ता आहिस्ता लेकर, देखिए पहले थी एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा, इनका प्लान था कि हम गजा को फौरी तौर पर फतह कर लेंगे, अचानक से सारे ममालिक जंगों में कूदना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने देखा कि अभी तक इसराइल गजा के अंदर वो फतह हासिल कर नहीं पाया, तो सारे अचानक पीछे हटे। उनको लगा कि शायद अभी गजा हाथ से निकल जाएगा, सारे जंग में चले जाएंगे आगे। अमेरिका ने स्टिल अभी तक इनको वार्न किया है और कहा है कि आप इस जंग से परे हट जाएं, क्योंकि इसमें अभी अमेरिका के खिलाफ बड़ा मामला है। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे वो गजा के अंदर एडवांसमेंट बढ़ेगी, या लेट से वो हमास के साथ लड़ाई करते और उनको नुकसान पहुंचाते हैं या उनके खिलाफ बड़ा इकदाम करते हैं, तो एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा, फिर बहुत सारी प्रॉक्सीज जो हैं वो शुरू हो जाएंगी और उनका अमेरिका को नुकसान होगा। और ये असल में प्लान क्या करके बैठे हैं कि जब गजा के अंदर हम लोग कब्जा कर ले तो हम मुस्लिम ममालिक को टारगेट इस तरह करें कि उन ममालिक के अंदर जो तहरीकें उठाएं, उनको कहें कि देखो, मुसलमानों को पंप करें, उभारें कि देखो ये मदद करने के लिए नहीं गए थे, तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर इनके खिलाफ लड़ो। यानी वो फलस्तीनियों को कल को इस्तेमाल करना चाहते, ये उनका एक प्लान है। वो प्लान कामयाब होता है नहीं होता, ये तो बात की बात है। कोई दिन इस वक्त इस तरह का नहीं बचा
जब इसराइल आकर ये इकदाम नहीं करा। अब अर्दोगान पर प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ा है कि इस वक्त तुर्की की पार्लियामेंट के अंदर ये एहतजाज किया गया और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर कहा कि हर सूरत पूरे मुल्क के अंदर से जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर इसराइल की जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पानी है, उन मसनूआत को हटा दें और उसको फ़ायदा देने वाली कंपनियों को बायकॉट करें, ना उनको सपोर्ट करें। देखिए, अगर इस तरह के इकदाम है, मैकडोनल्ड्स है या फलाना, इसराइल को घंटा फ़र्क पड़ता है। आप जो मर्जी के, ठीक है, उनकी जंग के अंदर उनका नुकसान है, अमेरिका उनको $100 अरब देगा। जेलेंस्की ने क्या बात की? जेलेंस्की इस वक्त चीख रहा है, वो कह रहा है कि इसराइल की मदद करने के चक्कर में तुम लोग मुझे भूल गए हो, और कहा है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे सकते तो उधार ही दे दो, जब जंग खत्म होगी तो मैं तुम्हारा उधार तुम्हें वापस कर दूंगा, लोन वापस कर दूंगा, को मुझे को $20-25 अरब दे दो। वहां से रशिया पूरी एडवांसमेंट कर रहा है, ये हमारे हाथ से निकलने वाला है। देखिए, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ये बात तो बिल्कुल तय हो गई है कि यूक्रेन का मामला तो इनके हाथ से निकल गया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सिनेरियो ये है कि इनको खतरा ये है कि कहीं यहाँ पर भी ये मामला ना हो जाए। अगर वहाँ से रूस मजबूत होता है तो शाम के अंदर भी वो मजबूत है, लेकिन असल में जो करंट सिनेरियो के अंदर अगर हम देखें तो लिबनान फिलहाल इस जंग में हल्के हल्के मिसाइल मार रहा है, हमले कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली वो नहीं आया। वो बार बार कह रहा है कि हसन नसरुल्लाह ने कहा कि मुझे अमेरिका ने आकर कहा था कि हम तुम्हें सफ़ेद से मिटा देंगे, हम तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे, तुमने इस जंग में कूदने की कोशिश भी की तो हम तुम्हें तबाह कर देंगे, यानी तुम इसराइल के खिलाफ ना कूदो। उधर इसराइल ये चाह रहा है कि इस जंग के अंदर ये कूदें लेकिन आपस की लड़ाई हो जाए, मुसलमान आपस में लड़ पड़े और मुझसे ध्यान हटाएं। वो किसी तरह इस जंग को अगले लेवल पर लेकर जाना चाहता है। देखिए, चंद दिन बड़ी लड़ाई हो रही है सो गजा के अंदर, इनकी फौजें वहां पर हैं, हमास के साथ डायरेक्टली मुकाबला हो रहा है। वो इनको मारे, वो कह रहे हैं कि हमने इनके बड़े टनल्स पकड़ लिए हैं, वो कह रहे हैं हमने इनके इलाके पकड़ लिए हैं। दूसरा सिनेरियो ये बन रहा है कि बहुत सारे जो आज़ाद मुबस्सिर वो कह रहे हैं कि नहीं, ये असल में एक ट्रैप है और इसराइल की फौजी अगर अंदर चली गई हैं तो बाद में उनके ताबूत ही वापस आएंगे, क्योंकि अभी तक की जो इतलात सामने आ रही है, जो मनाजिर आ रहे हैं, हमास ने एक ऐलान किया है और वो बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि ये अगर हमें कहते हैं कि जी हमने इनके इतने बंदे मार दिए हैं, फलाना कर दिए हैं, तो आप एक काम कीजिए कि आप लोग अभी तक जितने आपने हमारे बंदे मारे हैं तो आप लोग सबूत फराहम करें, ऑडियो वीडियो, जिस तरह हम लोग सबूत फराहम करते हैं, और आप सारे सबूत फराहम करें कि हमने किस तरह ये काम किया, बहुत सारी चीज़ें की, आप फराहम करें। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी हम आपको बात बताएं, हम इसराइलियों को बताना चाहते हैं कि इसराइल अपने कैदियों को नहीं बचाना चाहता, जबकि इन्होंने अपने ही कैदी बहुत सारी जो बमबारी के अंदर मार दिए हैं, और ये चाह रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका को हम इस जंग में लेकर आए ताकि ये जंग अमेरिका की बन जाए। और अगर असल में इसराइल का प्लान भी तो यही है। उन्होंने कहा कि असल में अमेरिका को लाने का मकसद यही है कि किसी तरह इस जंग के अंदर अमेरिका जब कूदे तो डायरेक्टली जो नेटो के 40-50 ममालिक हैं वो भी इस जंग में कूद पड़े, क्योंकि जब ये जंग अमेरिका की बने, अभी तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक जो है, जैसे वो वीडियो ये जारी करते हैं, इस वीडियो के अंदर वो दिखाते हैं कि जी एक पत्थर आ रहा है इस्लाम का और हम उससे यूरोप को बचा रहे हैं। वो असल में कहते हैं कि हम यूरोप को बचा रहे हैं, ये ना हो कि यहाँ से हम मारे जाए उसके बाद यूरोप का नंबर आ जाए अगला। और वो कह रहे हैं कि एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर अमेरिका इस जंग के अंदर नहीं कूदता तो फिर आपके लिए भी तबाही है। असल में वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि किसी तरह अमेरिका इस जंग में कूद पड़े, क्योंकि अमेरिका कूदेगा तो नेटो भी कूद पड़ेगी, वो आर्टिकल 5 के तहत सबको आना पड़ेगा, और मुसलमानों को तो हम वैसे ही मैनेज कर लेंगे कि आपने इस जंग में कूदना नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अभी तक देखिए जो लड़ाई है वो सिर्फ हमास की लड़ाई है, वो लड़े हैं। बाकी बहुत सारे ममालिक ने ऐलान किया। देखिए, तुर्क अगर ये समझ रहे हैं कि प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, आपको अंदाजा नहीं है कि उनके पास पैसा कितना है। यानी ये कर लेना, आप कितना नुकसान पहुंचा लेंगे। 1 अरब, 2 अरब, 5 अरब, 10 अरब, 50 अरब भी आप कर लें, 100 अरब भी कर लें, घंटा फर्क पड़ता है उनको। यानी उनके लिए क्या मायने है इस बात के कि वो उससे फिर वो निकलवा लेंगे, फिर वो किसी तरह कर लेंगे। उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा, उनकी मईशत बड़ी स्ट्रांग है, वो इसराइल की मदद कर लेंगे। ये इन कंपनीज के बायकॉट से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ा है जो वो समझते हैं कि हमास अगर वो मारेगी या मुस्लिम फोर्सेस कूदेंगी तो उनको फ़र्क पड़ेगा। इस बात के ऊपर वो दुनिया को लाने नहीं देना चाहते, बल्कि वो ये चाह रहे हैं कि मुसलमान बेवकूफ़ बन के बाइकआउट वाली मुहिम के ऊपर ही जाते रहें, वो उसी पर लगे रहे। हमें इससे क्या, आज तक इतनी बाइकआउट की मुहिम लगी है, क्या फ़र्क पड़ा है किसी को। तो वो असल में ये चाह रहे हैं कि ये काम करते रहे लेकिन हमारे तक ना आए
और हम यहाँ से इनका सफाया करते रहे। और वो बार बार एक ही सिनेरियो कर रहे हैं कि कोई हमास के हाथ मजबूत ना करे, क्योंकि अभी तक तो एक ही फोर्स जो डायरेक्टली इनके फौजियों के साथ लड़ी है वो सिर्फ हमास है।